कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का सुविचार, आपको अपने आप को बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह कन्वर्ट करना होगा अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स क्या? एक लेंस की तरह। बिल्कुल ही लेंस हम लोग बचपन में अक्सर उसको यूज करते थे कागजों को जलाने के लिए, आप लोगों को याद होगा। तो ऐसा कहा जाता है आमतौर पे कि हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 63,000 के आसपास थॉट्स आते हैं। वो थॉट्स कभी कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीजों को वो सोचते रहते हैं पूरे दिन। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज योर माइंड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज कीजिए। उन सारे जो विचार हैं आपको बिल्कुल एक सेंटर ऑफ फोकस में ला दीजिए आप, कि आपने क्या करना है, आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, आपने कहाँ जाना है। ऑल दोज थिंग्स जस्ट फोकस कर दीजिए कि हाँ, मुझे अगर मेरा ये एम है अगर लाइफ का, तो फिर मैं बस इन सब चीज़ों को फोकस करूँगा। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग को समझा पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी बिल्कुल। तो आइए आज की करंट अफेयर क्लास में जो हमारा आज का पहला है तारगुल। तारगुल को दरअसल हाल में ही जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट, निष्ठा 2019 में इसकी घोषणा की जाती है और इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक अप्रोच। मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह समर्थित है। दरअसल आंध्र प्रदेश के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दरअसल इसे प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया जाएगा। इसका थीम कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह से संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो नीति की समीक्षा करना, नीति वार्ता के लिए यह जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों पर भी सिफारिश करना इसके कार्यों में शामिल है। यह विकास लक्ष्यों के लिए भी एक प्रमुख निकाय के तौर पर जाना जाता है। कुल सदस्य संख्या 54। सतत विकास पर विचार करने के लिए भी यह एक केंद्रीय मंच उपलब्ध करवाता है। यह एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष मुक्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसका गठन सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस तथा ब्रिटेन शामिल है। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में कुल 11 सदस्य थे, परंतु 1965 में इसकी संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। अस्थायी सदस्यों की बात करें तो इसकी संख्या 10 है एवं इनका कार्यकाल केवल 2 वर्षों का होता है। इसके अतिरिक्त अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर भी होता है। भारत हाल ही में 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है और जिस क्षेत्र से भारत का चुनाव हुआ है वो है एशिया प्रशांत। नेक्स्ट, कोपरनिकस कार्यक्रम। कोपरनिकस कार्यक्रम का संबंध यूरोपियन स्पेस एजेंसी से है। दरअसल इसकी मदद से पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। भारत इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनर लाइन परमिट। दरअसल यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जिससे संबंधित राज्य द्वारा जारी किया जाता है।
यह भारतीय नागरिकों को देश के अंदर किसी भी संरक्षित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के लिए यात्रा की अनुमति देता है। दरअसल इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर 1873 के आधार पर लागू किया गया था। यह अधिनियम पूर्वोत्तर के पहाड़ी आदिवासियों से ब्रिटिश हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वे ब्रिटिश नागरिकों के संरक्षित क्षेत्रों में प्रायः घुसपैठ किया करते थे। नेक्स्ट, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष। दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 15,000 करोड़ की लागत से पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की बात कही गई थी। आइए इनके उद्देश्यों को देखें। दूध तथा मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा देना है, ताकि भारत के ग्रामीण एवं असंगठित दुग्ध और मांस उत्पादकों को एक संगठित दुग्ध और मांस बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान किया जा सके। इस कोष के अंतर्गत लाभार्थियों में एफपीओ अर्थात किसान उत्पाद संगठन, एमएसएमई सेक्टर और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत अनुसूचित बैंकों के द्वारा 90% की ऋण राशि की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में बाढ़ की विकरालता को देखा जा रहा है? असम तथा बिहार। नेक्स्ट, ICMR, इट मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। शुरुआत में इसका नाम इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था और इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। 1949 में इसका परिवर्तित नाम सामने आया, जो ICMR के नाम से जाना जाता है। मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए उत्तरदायी है। प्लाज्मा दान का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध दिल्ली राज्य से है। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोग महीने में 2 बार प्लाज्मा दान कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा हेतु आए केंद्रीय दल में कौन कौन शामिल हैं? तो इनमें शामिल हैं, पहला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, दूसरा डॉक्टर SK सिंह और तीसरा नीरज निश्चल। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? गीता मित्तल। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले भारतीय नेता कौन है? तो वो है नरेंद्र मोदी। 4 धाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? दरअसल इसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को रेलवे एवं सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, होप मिशन का संबंध किस देश से है? इसका संबंध UAE से है और इसके द्वारा मंगल ग्रह पर इसे भेजा जाएगा ताकि उसका अन्वेषण किया जा सके। इसके अतिरिक्त यह अरब देशों का पहला मिशन भी है। नेक्स्ट, मार्च 2020 में बनाए गए परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इनके अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। दरअसल इसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, नागालैंड तथा जम्मू कश्मीर राज्यों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 82 के अंतर्गत प्रत्येक जनगणना के पश्चात इसकी स्थापना की जाती है और स्थापना करने में भारतीय संसद की भूमिका अहम है। सबसे पहले 1952, तत्पश्चात 1963, तत्पश्चात 1973 और आखिरी मर्तबा 2002 में इसकी स्थापना की जा चुकी है। नेक्स्ट, विश्व में किन 2 देशों के द्वारा बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है? तो प्रथम भारत और द्वितीय पाकिस्तान।
इसमें भी भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा पर समझौता किया है? तो भारत का यह समझौता इजराइल के साथ हुआ है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है पीएम स्वनिधि ऐप। आइए कुछ तथ्यों को जानें। पहला, मंत्रालय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसका उद्देश्य शहरी पटरी तथा फेरी लगाने वालों को लघु ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। ऋण की राशि 10,000 रुपये तक होगी और मुख्य बात यह है कि इसमें उनको जमानत राशि भी की अदायगी नहीं करनी पड़े। नेक्स्ट, जयगांव पसाखा व्यापार मार्ग का संबंध भारत और किस देश के मध्य है? तो उत्तर है भूटान। इंडिया आइडियाज समिट की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसकी मेजबानी का कार्यभार अमेरिका भारत व्यापार परिषद के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल इसका गठन 44 वर्ष पूर्व किया गया था और इसका विषय है बेहतर भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट, किस राज्य में पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पहली आचार संहिता जारी की गई है? तो वो राज्य है गुजरात। नेक्स्ट, ऑक्सीमीटर का क्या उपयोग होता है? दरअसल यह शरीर में ऑक्सीजन के लेवल की निगरानी करता है। नेक्स्ट, किस देश के साथ भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए समझौता किया है? मालदीव के साथ में यह समझौता किया गया है और 2 करोड़ अमेरिकन डॉलर का यह समझौता है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध असम राज्य से है। आईबीएम के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। भारत ने हाल ही में किस देश को डीडीटी की आपूर्ति की है? तो इसकी आपूर्ति दक्षिण अफ्रीका को की गई है। डीडीटी अर्थात डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका उपयोग मलेरिया की रोकथाम हेतु किया जाता है। दुनिया में डीडीटी का उत्पादन करने वाली एकमात्र कंपनी कौन है? तो वो है HIL इंडिया और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। दक्षिण पूर्वी देशों में मलेरिया से सर्वाधिक मौतें किस देश में होती है? तो सर्वाधिक मौतें भारत में होती है। नेक्स्ट, मनोदर्पण नामक पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए उन्हें सामाजिक सहायता प्रदान करना है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? दरअसल इसकी शुरुआत अगस्त 2019 में की गई थी। मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय। दरअसल इसका लक्ष्य 2024 तक देश में हर ग्रामीण घर को नल से जल उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत कब की गई थी? दरअसल इसकी शुरुआत जून 2017 में की गई थी। इसके 4 स्तंभ हैं। पहला, तेल और गैस। दूसरा, बिजली और ऊर्जा दक्षता। तीसरा, नवीकरणीय और सतत विकास। अंतिम। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।